खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में आपको एक बार फिर। ब्रेक में आने से पहले हमने 2 सेगमेंट्स में बात की परवेज़ मुशर्रफ साहब के सियासी मुस्तकबिल, उनके जमहूरी मुस्तकबिल के बारे में, लेकिन बहरहाल वो तो इस वक्त तो माजी का हिस्सा है, ज़ाहिर हुकूमत में तो नहीं है, देखते हैं मुस्तकबिल का हिस्सा वो होते हैं नहीं होते। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत हो रही है, 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, जमहूरी हुकूमत, लोगों को बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं अभी भी, वो कितना ज़्यादा डिलीवर कर पा रही है। हम इस वक्त बात करेंगे, हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में सिंध के वज़ीर आला सैयद क़ायम अली शाह साहब के मुशीर मौजूद होंगे और हम उनसे पूछेंगे कि चूँकि सदर पाकिस्तान का ताल्लुक ज़ाहिर है कि सदर पाकिस्तान वो पूरे मुल्क का ही वो सदर होता है, लेकिन एक पीपल्स पार्टी की जड़ें समझी जाती हैं सिंध में, तो सिंध में गवर्नेंस का क्या हाल है। और ख़ुद वज़ीर आला सिंध सैयद क़ायम अली शाह साहब जो कि बड़े सीनियर रहनुमा भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ामात की ज़द में हैं, उनके अमले के कुछ लोग बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ामात की ज़द में हैं। उस पर हम बात करेंगे सिंध के वज़ीर आला जनाब राशिद हुसैन रब्बानी साहब से। राशिद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ आप ठीक? राशिद साहब, आपके मुखालिफिन ये कहते हैं कि मैंने इतनी तवक्कुआत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इख्तिदार मिला, इतनी कुर्बानियों के बाद, लेकिन अब ये 44 मिनिस्टर्स हैं आपके पास, 16 एडवाइज़र्स हैं, 9 स्पेशल असिस्टेंट्स हैं और ख़ुद CM साहब को इतने सारे पोर्टफोलियोज़ हैं, और फिर ये भी कहा जाता है कि आपने एम्प्लॉयमेंट सेल खुला हुआ है, मनपसंद लोगों को नौकरियाँ तकसीम की जा रही हैं। बड़े शदीद नौयत के इल्ज़ामात हैं आप लोगों पर, CM साहब पर, उनके हमले पर। बिस्मिल्लाह, मैंने बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अहम सवाल किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत ही बड़ी पार्टी, सियासी जमात है और मल्टी क्लास पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तवील जद्दोजहद के बाद बरसर इक़्तिदार आई है और बड़ी कुर्बानी के बाद बरसर इक़्तिदार आई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे वज़ीर आला सिंध सैयद क़ायम अली शाह साहब और जो अभी हमारे पार्टी के सदर भी हैं सूबा सिंध के, उन्होंने अपनी चूँकि इंतहाई से सीनियर और बहुत ही तजुर्बेकार सियासी रहनुमा हैं, उन्होंने अपनी सलाहियतों और बसीरत से इस सूबे के अंदर बहुत से अवामी खुशहाली के इक़दाम किए हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह पहली दफ़ा मेरिट के ऊपर लोगों को जो है रोज़गार फराहम किया गया, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पोर्ट कासिम देख लें, KAC देख लें, PIA देख लें, KPT देख लें, स्टील मिल देख लें। अभी परसों की बात है कि पहले मई को स्टील मिल में 4,500 मज़दूरों को रेगुलाइज़ किया गया। उसमें कोई किसी का रिश्तेदार या किसी का अजीज नहीं, ये वो लोग थे जो पहले से आज से 10 साल 9 साल पहले जो ये लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे गए थे। तो इस पर बिला तफरीक इम्तियाज़ मेरिट की बुनियाद पर सबको दिया गया। और मैं ये कहा जा रहा है कि जनाब वो एक बड़े अजीज हैं क़ायम अली शाह साहब के सिद्दीक अबू भाई साहब, देखिए उनको तो नौकरियां बांटते फिर रहे हैं, अपने सारे भाई पार्टी MPAs को कोटे देते फिर रहे हैं। जी नहीं, कभी ये बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूँ ये मुज़क्कर खेज़ एक इल्ज़ाम है और सिद्दीक अबू भाई पार्टी के बुनियादी साथियों से। मैं आपको ये अर्ज़ करता चलूँ कि सर शाहनवाज़ भुट्टो साहब जब जूनागढ़ में थे तो इनके वालिद से उनके मरासिम थे, ये एक बड़ी मोतबर फैमिली है। और सिद्दीक अबू भाई तसलसल जद्दोजहद में हमेशा पार्टी के साथ रहें, उनकी पार्टी से वफादारी हैं और एक उनके अपने जूनागढ़ की जो इनकी बिरादरी है उसके ये सरदार भी कहलाते हैं और इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान है। और चूँकि सैयद क़ायम अली साहब वज़ीर आला सिंध के साथ मुस्तकिल रहें, पार्टी के साथ मुस्तकिल रहें, तमाम प्रोग्राम पार्टी के। मैंने 1969 से जब मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो मैं सिद्दीक अबू भाई को उस वक्त जो जद्दोजहद आमरीत के खिलाफ चली थी उसमें मैं इनको क्या कर रहे हैं, उनको क्या होता है उनके पास देखिए वो एडवाइजर है चीफ मिनिस्टर के और कौन से उमूर देखते हैं और उनको ये कहा गया है कि जो भी जॉब्स वगैरह के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उसको थोड़ा सा लुक आफ्टर करें और देखें कि किस तरह से किसी के साथ नाइंसाफी तो नहीं होती। आम आदमी को अगर उनसे रब्ता करना हो, मैं अगर नौकरी का ख्वाहिशमंद हूँ, मेरी कोई जान पहचान नहीं है, कोई अजीज MPA नहीं है, कुछ नहीं है, मैं इन सिद्दीक अबू भाई साहब से कैसे रब्ता? जी नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है बात ये नहीं है। बात ये है कि जो बाकायदा अखबारात में ऐड आता है, जिस डिपार्टमेंट में भी नौकरी होती है उसका ऐड बाकायदा अखबारात में आता है, उसके टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू होते हैं और फिर अगर कहीं कोई किसी के साथ ज़्यादती होती है तो वो इतला दी जाती है कि ये जो है ज़्यादती हो रही है यहाँ पर। ये मैं अभी आपको परसों 1 हफ्ते पहले की बात बता रहा हूँ, 1000 जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट आए, 1000 स्टूडेंट जो है उसमें पास किए गए। पब्लिक सर्विस कमीशन में एक पार्टी के कारकुन की भी सिफारिश किसी ने नहीं की, कोई सिफारिश नहीं करते। और सिद्दीक अबू भाई जैसा मैं समझता हूँ ईमानदार और मुखलिस पार्टी के लिए, जिसको मैं बड़े उनको क्या कहा जाता है कि जो वो क़ायम अली शाह साहब के ड्राइवर थे, ये एक शर्मनाक और मुज़क्कर खेज़ इल्ज़ाम है। नहीं थे, ये अच्छी बात नहीं है। ये एक पार्टी के साथी रहे हैं, पार्टी के साथ तसलसल जद्दोजहद में उनकी खिदमत हैं। और इसी तरह अब नाहिद शाह साहब के बारे में कहा जाता है। हाँ, इस पर मैंने आना है, मैं चलिए इसको मैं सवाल बना के फ्रेस करता हूँ। एक तो कि क़ायम अली शाह साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, ज़ाहिर है बड़े मोहतरम भी हैं, लेकिन उन्होंने खुद एक तो इतने 5 डिपार्टमेंट्स लिए हुए हैं,
एक तरफ उनके पास 5 डिपार्टमेंट्स हैं, दूसरी तरफ वजीर बे महकमा है, मुशीर बे महकमा है, और फिर उनके अपने असद अली शाह साहब वो चाइना में भी थे, नेगोशिएट कर रहे थे पिछले दिनों, फिर नाइट साहिबा, यानी उनके सारे रिश्तेदारों में सारा कुछ ना कुछ दिया हुआ है सबको। देखिए असद अली शाह साहब को कोई पोर्टफोलियो नहीं है, ना वो कोई एडवाइजर है ना कुछ है। मैं आपको बताऊं वो एक एक्सपर्ट हैं, चाइना गए थे नेगोशिएट करने ना, इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है उनके पास, उनकी अपनी एक फील्ड है, वो उस फील्ड के माहिर हैं। और पहले भी अब्दुल्ला शाह साहब के दौर में भी वो आपको पता है कि फाइनेंस के अंदर वो एडवाइस करते रहे। अब्दुल्ला शाह साहब के दौर में ही इज़ अ वेरी एक्सपर्ट फॉर द फाइनेंस, वो करते हैं। नाहिद शाह जो है DMG ग्रुप के ऑफिसर हैं और पिछले 10 साल से खिदमत अंजाम दे रही हैं। बजट के ऊपर उनकी तमाम जो सलाहियतें हैं वो समझता हूँ कि वो एक इंतहाई अच्छे पैमाने पर बजट को जो वो तरतीब देती हैं और उसमें हेल्प करती हैं। वज़ीर आला सिंध की पहले भी उन्होंने हेल्प की इसी तरह, और बजट तकरीर में तैयार करती हैं वज़ीर आला के लिए। वो तो बहुत पुरानी ऑफिसर हैं, कोई अभी थोड़ी वो ऑफिसर हैं, DMG ग्रुप की हैं। इसी तरह इकबाल दुरानी साहब की मैं जिक्र करूँ, वो 2000 और 2001 में इकबाल दुरानी साहब, जिनके ऊपर ही कहा जाता है कि कायम मिलिशिया साहब के अजीज़ हैं, वो डिप्टी कमिश्नर ईस्ट रहे हैं और उसके बाद वो DMG के वो भी ऑफिसर हैं और वो भी अभी नहीं खिदमत अंजाम दे रहे। पहले से आप जो गवर्नमेंट है पिछले सालों से वो इसमें ब्यूरोक्रेसी में जो भी उनके जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करते हैं और खुशसलूबी से करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर देखिए एक शख्स आज अगर प्राइमरी स्कूल में सही, इतना प्रोपेगेंडा क्यों है फिर आप लोगों के खिलाफ? बात यह है जो अवाम दुश्मन कुव्वतें हैं, जो जमहूरियत दुश्मन कुव्वतें हैं। पीपुल्स पार्टी ने हमेशा अपने आने के बाद रोजगार दिया है, लिया नहीं है किसी से। और शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे जो केस बनाया गया था कि आपने नौकरी दिया, तो शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहब ने कहा था कोर्ट के अंदर खड़े होकर कि अगर मुझे इसमें कितनी भी सजा दी जाती है, मैं जब अगर इख्तियार में है तो मैं आवाम को नौकरियां बिना तफरीक इम्तियाज। चूंकि आखिरी 2 मिनट रह गए, मुझे बताएं कि अगर मैं समझता हूं कि नौकरियों के मामले में किसी मामले में मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं अगर बड़े बड़े ऐवानों की तरफ देख रहा हूँ, एक आम आदमी किस तरह रब्ता कर सकता है आपके मुताल्लिक़ मुशीरों से? कोई हेल्पलाइन, कोई कुछ भी कि नौकरियों का एक तरीका कार ऐसा रखा गया है कि जिसमें, क्योंकि मेरिट पे नौकरी पे जाती नहीं हो सकती है, जहां मेरिट होगा वहां जाती कभी नहीं होगी। और आप देख लें कि जितने डिपार्टमेंट में नौकरी दी गई है, बिल्कुल उनके टेस्ट होते हैं, उनके ओरल टेस्ट होते हैं, उनके रिटर्न टेस्ट होते हैं, स्कूटनी जो डिपार्टमेंट है वो करता है। उसके बाद उसकी तालीमी सलाहियतों, उसकी तजुर्बे की सलाहियतों के मलूज़ खातिर रखते हुए उसको जो जॉब दी जाती। जहाँ मेरिट होगी वहाँ कभी भी सिफारिश नहीं होगी, ना किसी को कहने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मैं इस बात का नहीं हूँ, मैं अगर उस स्टेटस पे नहीं आता और मैं कहूँ जी मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ, मैं आपको बताऊँ कि आज भी पीपल्स पार्टी के कारकुन हमसे हुज्जत करते हैं, गिला करते हैं, शिकवा करते हैं कि नौकरियाँ नहीं दी गई। वो इस वजह से कि हम मेरिट पर नौकरियाँ ले रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि पीपल्स पार्टी का तो जरा इसको चाहे पढ़ा लिखा है या नहीं, या इसकी सलाहियत ही नहीं, उसको आगे लेकर आओ। तो पीपल्स पार्टी एक मेरिट की बुनियाद पर। आखिरी सवाल है, ये तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है सिंध असेंबली के लोग? अभी देखिए ऐसा है नहीं, लेकिन इसमें कुछ पेशरफ्त शायद भी हुई नहीं है कोई, लेकिन अंडर डिस्कशन है ये। ठीक है। और आखिर में फिर वही सवाल है सर, आपने तस्करा तो किया, लेकिन अगर कोई भी इस तरह का मैकेनिज्म बना दिया जाए कि आम बंदा अगर कोई निचली सतह का बंदा ज्यादती कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो राब्ता तो कर सके। देखिए हम लोग सारे एडवाइज़र बैठे हैं, अपने अपने ऑफिसों में बैठते हैं। हम तो सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में बैठते हैं, लोग आते हैं, अपने गिले शिकवे करते हैं। हमारे दरवाजे खुले सबके लिए, अवामी हुकूमत है। हमारे कायद जमहूरियत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो कोई चेयरपर्सन है, जो सदर पाकिस्तान है, उनकी भी हिदायत है कि अवाम से रब्ता रहे। गलियों में हम बैठने वाले लोग हैं और आप यकीन करें कि हर एक मिनिस्टर के पास इतना रश होता है कि वो सुबह से शाम तक सारे लोगों को डील करते हैं, उनसे बात सुनते हैं। कोई आता है, गुस्सा करता है, कोई प्यार से अपना बयान करता है। तो हम पॉलिटिकल हमें करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राशिद रब्बानी साहब। आप वज़ीर आला सिंध के मुशीर हैं और आपने उनकी बातचीत सुनी। वो ये कह रहे हैं कि मेरिट पर सारे काम हो रहे हैं, कुछ इल्ज़ामात का जवाब भी दे रहे थे। कह रहे हैं दफातर हमारे खुले हैं, कचहरियाँ लगी हुई हैं, तो आप लोग भी वहाँ पर जाएँ। अगर आप लोग समझते हैं कि ज़्यादती हो रही है, आप मीडिया को इन्फॉर्म करें, आप इन लोगों को इन्फॉर्म करें, आप हमें लिखिए हमारे ईमेल एड्रेस 11r@arbynews.tv पर। फिर हम आपके कायद साहब की शिकायत लगाएंगे अगर कोई काम गलत हो रहा हो। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी इस प्रोग्राम में। वसीम बदामी को इजाज़त दीजिए।